अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रिस्पी बाइट, और साथ ही हम इसकी एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस भी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बाइट बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दी। हम इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। चिकन की कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने एक अंडा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। जितने आपको ज़रूरत हो आप उतने ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लीजिएगा। अंडे को एक बाउल में तोड़ लेते हैं। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे उसको भी। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसमें से एक पीस उठाएंगे। इसको सबसे पहले ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छी तरह से, फिर अंडे में करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में करेंगे। इस तरह से इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी। ये देखें, इसकी मैंने कोटिंग कर ली। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरह दूसरा पीस उठाएंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, अंडे में करेंगे, फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसी तरह बाकी सारी चिकन की भी कोटिंग करके रख लेती हूँ। देखिए, मैंने सारी चिकन को अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लिया है। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हम सारी चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने ऑयल में ऐड कर दिया। अब हम इसको जब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए, चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब हम एक मज़ेदार सा सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 2 स्लाइस चेडर चीज़ के ऐड करेंगे, कि मैंने पीसेस कर लिए। आँच मैंने अभी हल्की रखी हुई है। और 2 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको भी। साथ ही हम इसके 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाएंगे हम इसको हल्की आंच पे।
और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी डिप बनकर तैयार हो गई है। बस हमें इसको इतना ही थिक रखना है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको उतार लेंगे चूल्हे से। अब यहाँ मैंने सारी चिकन बाइट्स निकाल के रख ली हैं। अब इसके ऊपर हम सॉस स्प्रेड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रिस्पी बाइट्स बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइए। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेरी पेरी बाइट्स। बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेरी पेरी बाइट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पेरी पेरी सॉस ऐड करेंगे। सॉस ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को चिकन पे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखें, सारा मसाला मैंने चिकन पे अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं इसको फ़ौरन बनाऊंगी, इसके लिए हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन पे कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 1 अंडा लिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये चीज़ें और यूज़ कर लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम एक पेरी बाइट्स उठाएंगे और उसको सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे। मैदे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको अंडे में कोट करेंगे। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करके इसको कोट करेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सी कोटिंग हो जाए। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पेरी पेरी बाइट बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं आपको एक और भी बनाकर दिखा देती हूँ। चिकन का पीस उठाएंगे, उसको सबसे पहले मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। मैदे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको अंडे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अंडे की कोटिंग करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पेरी बाइट बनकर तैयार हो गया। अब इसी तरह मैं बाकी सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे पेरी पेरी बाइट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसको 10 से 12 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब इनको साइड पे रखते हैं और एक मज़ेदार सी डिप तैयार कर लेते हैं। डिप तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 1/2 कप मेयोनीज़ ली है। इसके अंदर हम 2 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। चिली सॉस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 4 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये डिप बनकर तैयार होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। दोनों चीज़ों को मेयोनीज़ में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी डिप बनकर तैयार हो गई है और इस तरह के स्नैक्स के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। चलिए अब इसको साइड पे रख लेते हैं और पेरी बाइट्स को फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम हो गया। अब हम इसके अंदर पेरी पेरी बाइट्स ऐड करेंगे। सारे बाइट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट लगते हैं एक तरफ से फ्राई होने के लिए। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस हमें इनको इतना ही फ्राई करना है। 10 से 12 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हमारे पेरी पेरी बाइट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह मैं बाकी सारे फ्राई करके रख लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेरी पेरी बाइट्स बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं
और इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।